स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th में त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इसका एग्जांपल करूंगा, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करूंगा। देखना पूरा बेसिक से बताऊंगा। सबसे इजी एक्सरसाइज है 8.3। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछना, ठीक है। अभी 8.3 जी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, समझ गया ना। फिर से बोल देते हैं, जब दो कोनों का योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो थीटा का पूरक कोण क्या होगा बाबू? 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको देखो ऐड करेंगे क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा ना। तो समझ गए पूरक कोण में कोई दिक्कत है? तो बताओ 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री। 30 डिग्री। आया समझ में? तो जब दो कोनों का योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अब देखो पूरक कोण के आधार पर त्रिकोणमिति सूत्र, इसका 6 को फार्मूला है, 6 को फार्मूला कंप्लीट कर लेगा। 8.3 कंप्लीट। तो देखो यहां लिखते हैं, क्या लिखे? पूरक कोण के आधार पर त्रिकोणमिति सूत्र। पूरक कोण के आधार पर त्रिकोणमिति सूत्र। देखना पहला साइन जो है ना 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। दूसरा देखना कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। साइन थीटा। तीसरा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कोट थीटा। कोट थीटा। चौथा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोट क्या होगा? कोसेक थीटा। ठीक है। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। ठीक है ना। तो ये छो फार्मूला क्या करना? कंप्लीट रखना है बस। 8.3 क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझा कि नहीं? तो पूरक कोण के आधार पर क्या है? त्रिकोणमिति सूत्र है। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो ए जरूरी नहीं कि यहाँ थीटे रहेगा, यहाँ ए रहेगा तो ए लिखेंगे, बी रहेगा तो बी, सी रहेगा तो सी। जैसे मान लो यहाँ ऐसे भी रह सकता है। जैसे देखो ना cos थीटा, तो cos थीटा क्या लिख सकते हैं? पूरक कोण क्या होगा cos थीटा का? क्या होगा? sin 90 डिग्री माइनस थीटा। कहने का मतलब मैं क्या कहता, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, समझे कि नहीं? तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कोस थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा है तो बाबू थीटा लिखें, तो जरूरी नहीं थीटे रहेगा, यहाँ कभी ए भी रहेगा। तो कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं? sin 90 डिग्री माइनस ए होगा ना। ये मान लो एक जगह 5 या 10 या कुछ भी रह सकता। मान लो 3 है, क्या है? 3 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? sin 90 डिग्री माइनस 3 है। 90 डिग्री माइनस 3 है। तो बस फॉर्मूला खाली याद रखना है, sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा sin थीटा। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन है? थोड़ा सा भी आगे बढ़ूं लगा। जैसे है ना, मान लो ऐसे रहेगा, tan थीटा है, ठीक है, और कोट थीटा क्या होगा इसका वैल्यू? tan थीटा गुने कोट थीटा क्या होगा? यहाँ गुने है ना, tan थीटा गुने कोट थीटा क्या होता है? एक होता नहीं बताया है। tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है? p बटा b होता है। ऐसे क्या होता है? b बटा p होता है। तो गुना होगा क्या होगा? pb ये pb कट जाएगा, क्या होगा? ये इसे बताया ना, पिछले वीडियो में से पढ़ा है। ठीक है, हम बढ़ता हूँ आगे। तो समझ गया इसका बेसिक। अब अगर tan और cos रहेगा तो अब उसे नहीं रहेगा। नहीं, ठीक है। तो बस बेसिक इतना ही था इसमें, समझ गया ना? नहीं पूरक कोण के बारे में पढ़ना था। 8.3 है ना, इसमें क्या है? पूरक कोण के बारे में। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोनों का योग कितना हो 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अब पूरक कोण के आधार पर त्रिकोणमिति सूत्र tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ता हूं एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर 9 है, उदाहरण 9 है। देख रहा है उदाहरण क्या है बाबू? 9 नंबर क्या है? tan 65 डिग्री बटा क्या है? कोट 25 डिग्री का मान निकालिए। का मान निकालिए। तो देखो ध्यान से, ये तो फॉर्मूला हम बता दिए हैं। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ देखो क्या है, मान लो यहाँ थीटा यहाँ पर है tan 30 डिग्री। क्या है बाबू? tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? कोट 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा ना। तो जो जोड़ घटा के लिखते हैं इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा। क्या लिखते हैं? पढ़ते हैं उसको थीटा। और जो घटा के लिखते हैं उसको क्या पढ़ेंगे? थीटा। ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? कोट, बोलो कोट 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan थीटा। क्या होगा? tan थीटा आ जाएगा। tan 30 डिग्री आया समझ में? तो देखो, तो ऐसा जो भी क्वेश्चन रहता है सब दो तरीका से बनता है। कोई तरीका से बनता है बाबू? दो तरीका से। तो किसी एक को चेंज कर दो, इसको कोट बना दो या इसको tan बना दो। किसको पहले करो? पहले से बना दो, पहला मेथड से। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है? tan है ना 65 डिग्री अपॉन क्या है?
कोट 25 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो दोनों को जोड़ के कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्योंकि 65 डिग्री 25 डिग्री मान नहीं जानते हो, ठीक है, और जब मान जानते हो तो डायरेक्ट बना लेगा। ठीक है, अगर कोई अल्टरनेटिव रहेगा तो दोनों मिलकर कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, मान लो 10 है ना, 42 डिग्री है तो कोट कितना देगा? 48 डिग्री। क्या देगा? 48 डिग्री। इस कंडीशन में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। कैसे आता है ये देखो इसमें। ठीक है, ये 10 है ना, 10 है, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 65 आएगा। 90 में से कितना घटाएंगे? 65 आएगा। तो कुछ नहीं करना, नीचे वाला घटा दूंगे तो 25 घटाओ, इसको पते होगा। ठीक है ना, अब बटन नीचे में जैसे है वैसे, जैसे है वैसे। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा। क्या पढ़ेंगे? थीटा। अब जो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ लिख देते हैं। चूंकि 10 है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। तो देखो यहाँ थीटा था तो थीटा लिखा है, यहाँ 25 डिग्री है तो 25 डिग्री लिखाएगा ना। तो 10 बोलो 10 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा? कोट थीटा। क्या होगा? कोट थीटा। क्या कितना डिग्री है? 25 डिग्री। बटा क्या है बाबू? कोट 25 डिग्री। तो ये कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसमें कोई दिक्कत है बोलो? तो कोई एक को चेंज कर देंगे। ये सब एमसीक्यू है क्वेश्चन, वो सही पूछता है, इसमें डायरेक्ट आंसर 1 मार दोगे। ठीक है, लेकिन अभी बेसिक से बता रहा हूँ पूरा कि 2 नंबर में भी देगा तो बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, 2 नंबर में देगा तो आरो कुछ जोड़ ले रहेगा, इतना ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट मेथड से बना रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ बाबू? 10 है ना, 65 डिग्री। 10 65 डिग्री। कोट कितना है? 25 डिग्री। अभी तुमको इसको चेंज करने का मन है तो फॉर्मूला जैसे है वैसे रहने देंगे, जैसे है वैसे। तो देखो ध्यान से, ये 10 तो 10 है ना 65 डिग्री, अब बट्टा ये क्या बाबू? कोट है ना, इसको हम लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाएंगे तो 25 बचेगा। ऊपर वाला डायरेक्ट 65 डिग्री। ठीक है, अब जब फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है ना, कोट जी है ना क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? 10 थीटा। ठीक है, तो ऊपर में जैसे है वैसे। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता हुआ? 10 थीटा। थीटा का कितना है? 65 डिग्री। कट गया तो कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। तो दोनों में से कोई भी मेथड से बनाओ आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, तो प्रोसेस समझ लेगा बेसिक, तो कैसे क्वेश्चन करना चाह देगा। बोलो समझने में कोई दिक्कत हुआ? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो उदाहरण 10। क्या है? यदि sin 3a बराबर cos छोटी ब्रैकेट है a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a क्या है? एक न्यूनकोण है। क्या है बाबू? न्यूनकोण है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यूनकोण मतलब समझा? 90 डिग्री से छोटा, यानी कि a के जो मान आएगा 0 डिग्री से बड़ा नहीं। a का जो मान आएगा ना 90 डिग्री से छोटा, तो न्यूनकोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यूनकोण कहते हैं। तो a के मान कितना आएगा बाबू? 90 डिग्री से छोटा। अब देखो इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन? sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है ना। देखो ध्यान से, तो sin 3a को हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो? cos 90 डिग्री माइनस 3a, यानी cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है ना। अब बराबर क्या लिखा हुआ है? cos a माइनस 26 डिग्री। और जब फॉर्मूला यूज किया है यहाँ लिख दो, यही नहीं यूज किया है। क्या है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा क्या होता है? तो देखो यहाँ थीटा था तो थीटा लिखाया, यहाँ 3a तो क्या लिखा है? 3a। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना। देखो ध्यान, अब cos cos क्या हुआ? कैंसिल हो जाए। फील करो cos cos क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल cos cos तो क्या बचेगा बुआ? 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। हमको किसका वैल्यू निकालना है? a का। तो a पॉजिटिव होना चाहिए ना, नेगेटिव नहीं ना होना चाहिए। तो ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में। तो 90 डिग्री है ना, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में 26 डिग्री इक्वल टू a। ये माइनस में इधर गया तो प्लस में होगा ना। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा बुआ? 116 डिग्री होगा ना। ये 4a होगा। अब हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4a इक्वल टू इतना है ना। अब बोलो ये गुना में कितना जाएगा तो भाग में, तो ये बराबर इतना आ जाएगा ना 4। 4 से काटो, 4 दूना 8 को बचा 3, 4 नामा 36, यानी a का मान कितना गया बुआ? 29 डिग्री। कितना गया? 29 डिग्री। ये क्या हो गया इसका आंसर?
तो कोई दिक्कत है? देखो 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा, वही कह रहा था। जहाँ 3a क्या है बाबू? न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। आया समझ में? कोई दिक्कत हुआ इसमें? नेक्स्ट देखो उदाहरण 11 क्या है? कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना? यानी 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच आना चाहिए, इसका वैल्यू आएगा ना 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। देखो इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, पहले जो क्वेश्चन है लिख दो। क्या है बाबू? कोट है ना 85 डिग्री प्लस कोस है क्या है? 75 डिग्री। यहाँ क्या है? कोट 85 डिग्री है ना, कोट इसको देखो 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 5 घटेगा तो 85 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं? देखना ध्यान से। अब क्या है बाबू? कोस है ना 75 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस 90 में से कितना घटाएंगे तो 75 बचेगा? 90 में से हाँ 15 डिग्री। फिर से समझा दो। जैसे देखो क्या है? कोट 85 डिग्री है ना, तो देखो 90 में से कितना घटाएंगे तो 85 आएगा? 5। अब देखो कोस क्या 75 डिग्री है, तो कोस लिखे है ना, 90 में से कितना घटाएंगे तो 75 आएगा? 15, ठीक है। तो ये वैल्यू है, हम क्या करा? 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, जो वैल्यू आना चाहिए कितना? 0 और 45 डिग्री के बीच। इसको जो जोड़ घटा के लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थीटा। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। तो थीटा का कितना डिग्री है? 5 डिग्री है प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। थीटा का कितना डिग्री? 15 डिग्री। ये क्या हो गया इसका आंसर? तो जी आंसर आया है क्या? 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है ना, है कि नहीं? तो वही करा तो ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कर रहा हूं, एग्जांपल तो कर दिए। क्या करें? निम्नलिखित का मान निकालिए, निम्नलिखित का मान निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन कर रहा हूं पहला से, क्योंकि इसका आंसर एक होगा, इसका भी 1 होगा ना, इसका 0 होगा, उसका भी क्या होगा? 0 होगा। ऐसे दिया, हाँ यही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन कर रहा हूं। 1 का 1 नंबर क्या है? sin 18 डिग्री है, ठीक है बाबू। अब बटा क्या है? कोस 72 डिग्री, कोस 72 डिग्री है लिखा हुआ, ठीक है। तो जब जिसको वैल्यू नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन जब भी दे देगा तो दोनों को जोड़ के 90 डिग्री रहेगा, ये ध्यान देना। देखो दोनों को जोड़ के 90 होगा, ये भी देखो 90 है, ये भी देखो 90 है जोड़ने के बाद। याद रखना, जैसे जिसका वैल्यू जैसे नहीं बताए 10th में, ठीक है। जैसे देखो 0 को बताए हैं 30 45 60 90, और उस सबको नहीं बताया 72 डिग्री 75 डिग्री 76 डिग्री सबका, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो दोनों मिला कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है, अब देखो इसका सॉल्यूशन। तो किसी एक को चेंज कर दो, ऊपर वाला चेंज कर दो ना। देखो साइन है ना बाबू, देखना ध्यान से, इसको कैसे बनाता हूं। 90 डिग्री लिख देना है, चाहे ऊपर प्लस बनावे नीचे से। 90 डिग्री लिख दिया, उसको क्या देंगे? माइनस देंगे। अब देखो 18 कैसे आएगा? 90 में से कितना घटाएगा तो 18 है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नीचे वाला घटा दो, वही बात है 72 घटाएंगे, ठीक है। समझा कि नहीं? आया समझ में? अब नीचे जैसे है वैसे, जैसे है वैसे, ठीक है। अब फार्मूला लिख दो, यहां लिख देता फार्मूला, कोई दिक्कत है? आप लिख देता बता। नहीं भैया। sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू? cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। तो थीटा का कितना है? 72 डिग्री। तो sin बोलो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू? cos थीटा। तो थीटा का कितना डिग्री है? 72 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। कट गया, कितना आंसर आ गया? 1 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? एक ही मेथड से बनाता हूं, नीचे से बना सकता है, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको नीचे से बना दीजिए सॉल्यूशन। इसको नीचे से बनाओ। तो क्या है? 10 है ना, 26 डिग्री है बटा क्या है? 64 कोट 64 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर वाला भी उसी रहने दो, नीचे से करा तो नीचे से बनाते हैं। 26 डिग्री है ना, अब बटा देखो ये जैसे है उसे लिख दे, उसके बाद 90 डिग्री लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब देखो 90 में से कितना घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 में से 26। हाँ 26, डायरेक्ट ऊपर वाला घटा देंगे, और नीचे वाला लिखेंगे तो ऊपर वाला घटाएंगे, ऊपर वाला लिखेंगे तो नीचे वाला। आया समझ में? तो कितना लिखेंगे बोलो? 26 डिग्री, ठीक है। 26 डिग्री। कुछ दिक्कत है समझने में? बोलो भैया। नहीं भैया, आए हाल लिख दो, चूंकि कोट लिखे है ना, बोलो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या फॉर्मूला बताए हैं? tan थीटा बताया है ना, यहाँ थीटा यूज करेंगे फॉर्मूला में सब जगह, ठीक है। ऊपर में जैसे है वैसे, तो tan कितना बाबू? 26 डिग्री है। अब देखो कोट
90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा। थीटा का कितना डिग्री 26 डिग्री। तो कट गया कितना आंसर आ गया 1 आ गया। कोई परेशानी है सर में ना भैया। इसका देखो सोल्यूशन। तो दोनों में किसी एक को चेंज कर दो, इसको करूँ कि इसको, बोलो एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। पहले कर देता हूँ क्या, तो देखो कोस है ना, देखो क्या करते हैं 90 डिग्री हमेशा देखेंगे 90 डिग्री। 90 में कितना घटाएंगे तो 48 बचेगा। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है पड़ोसिया को घटा देना। तो इसका पड़ोसी कौन है 42 डिग्री। जैसे है वैसे। तो साइन कितना डिग्री है 42 डिग्री है। तो यहाँ फॉर्मूला माने था, यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला। चूंकि कोस है ना 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता हुआ साइन थीटा होता है ना, ठीक है। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो थीटा कितना डिग्री है 42 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो ये देखो प्लस में ही माइनस में, प्लस माइनस घट गया, कितना गया आंसर 0, ठीक है। इसको काटना नहीं है। यहाँ क्या हुआ प्लस माइनस घट गया, प्लस माइनस घट गया, कटता है बट्टा में, क्या करता है बट्टा में। अब देखो 4 नंबर, कौन नंबर हुआ 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या है बोलो, 4 नंबर है कोसेक 31 डिग्री है, सेक 90 डिग्री, सेक 59 डिग्री है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन, किसी एक को चेंज करो, इसी कर देते हैं क्या, कोसेक है ना 90 डिग्री में बुआ कितना घटाएंगे तो 31 डिग्री आएगा। तो क्या करेंगे पड़ोसिया को 59 डिग्री, ठीक है ना। जैसे है वैसे, जैसे है वैसे। अब इसको क्या पढ़ेंगे थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो, चूंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता बुआ सेक थीटा क्या होता है सेक थीटा, ठीक है। तो बोलो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो थीटा का कितना डिग्री है 59 डिग्री। जैसे है वैसे। तो प्लस माइनस घट गया, कितना आंसर आया 0, ठीक है सर। अब देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन, 1 नंबर और 2 नंबर। क्या कहा दिखाइए सिद्ध कीजिए सत्यापित कीजिए। सबका मतलब क्या हुआ सिद्ध करना, क्या हुआ सिद्ध करना। तो इतना बराबर क्या लाना है तुमको एक, क्या लाना है एक। देखो LHS से चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या बाबू 10 48 डिग्री, फिर क्या है 10 23 डिग्री है, उसके बाद क्या है 10 42 डिग्री, फिर 10 67 डिग्री, ठीक है बराबर। तो इसमें पेयर बना, पेयर मतलब होता है जोड़ा, कौन दो को मिला के 90 डिग्री बन रहा है। तो देखो ये क्या 48 डिग्री, 48 में क्या जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो ये दोनों को साथ है लिखो, फिर दोनों को साथ है, ठीक। एक जगह पहले करके लिखो सही आकर। तो 10 कितना होगा बुआ 48 डिग्री, फिर 10 42 डिग्री लिख देंगे सही आकर। फिर 10 क्या है 23 डिग्री है, फिर 10 क्या है 67 डिग्री। अब एक जोड़ा ये लग गया, जोड़ा ये लग गया। तो ये दो हम क्या लिख सकते हैं बोलो, कोट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो इसको क्या पढ़ते हैं थीटा में पढ़ते हैं। तो देखो कोट, बोलो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था 10 थीटा था, 10 आ जाएगा 48 डिग्री, ये आ जाएगा ना, आए समझ में कि नहीं। अब जैसे है वैसे, जैसे है वैसे, ठीक है। और सही इसको चेंज करो दोनों में से किसी एक को, इसको कर दो ना। तो 10 कितना बाबू 10 23 डिग्री। तो 10 23 डिग्री हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, कोट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। तो इसको थीटा में पढ़ते हैं। तो बोलो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा। तो 10 23 डिग्री आ जाएगा ना। आई जैसे है वैसे, जैसे है वैसे, इतना डिग्री है ये भी डिग्री, ठीक है। अब देखो घटेगा कितना आएगा बुआ बोलो तो 42 डिग्री आएगा ना। ये जैसे है वैसे, जैसे है वैसे। ये देखो घटेगा कितना डिग्री आएगा कोट 67 डिग्री होगा ना। जैसे है वैसे, जैसे है बोलो। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, कुछ दिक्कत हुआ। ये घटेगा कितना आएगा 42 डिग्री आएगा, ये घटेगा कितना 67 डिग्री ना आएगा। अब यहाँ चूंकि फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर क्या होता है बुआ 1 होता है। क्या होता है 1, इसे बताया है ना। टेन थीटा गुने कोट थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो देखो एंगल सेम है तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा बोलो तो 1 होगा। फिर यहाँ इंटू मतलब क्या हुआ गुना, तो गुना दे दो, ठीक है। ये दोनों के एंगल सेम है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो टेन थीटा गुने कोट थीटा लिखो, ये कोट थीटा गुने टेन थीटा, उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो गुना हो गया कितना गया बुआ 1, यही लाना था RHS में आ गया ना। RHS
तो LHS बराबर RHS, क्या हो गया? प्रूव हो गया। क्या इसको एक बार और समझा दिया जाए? तो देखो क्वेश्चन इतना दिया हुआ था ना, इसको LHS में लिख दिए, ठीक है। तो दो को जोड़कर 90, देखो कौन कौन मिलाकर बोल रहा। तो ये 48 डिग्री है, 48 डिग्री, इसमें क्या जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ये वाला ये दोनों साथ लिख दिए, ये दोनों साथ लिख दिए, यहाँ तक लिख दिया ना, ठीक है। अब देखो क्या किए, ये tan 48 डिग्री है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा, तो tan 48 डिग्री आ जाएगा ना। उसी प्रकार ये जैसे है वैसे रहने दिए, कोई एक को चेंज करो, दोनों में से कोई एक का। तो इस दोनों में क्या किए, इसको चेंज किए, तो tan 23 डिग्री लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं ना, जैसे है वैसे। अब ये देखो घटा कितना है हुआ, कोट 42 डिग्री आया ना, ये जैसे है वैसे, इनटू मतलब क्या था? गुना। ये घटा कितना है? tan 67 डिग्री, जैसे है वैसे। और एक फार्मूला लिखाए थे, tan थीटा गुने कोट थीटा क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक। तो ये दोनों वैल्यू एक आया बाबू, ये दोनों वैल्यू एक आया, तो एक गुने क्या होता है? एक होता है। तो यही RHS में लाना था, आ गया ना? समझा कि नहीं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर, 2 का 2 नंबर, क्या लिखा हुआ है? वो कोस 38 डिग्री है, और क्या है? कोस 52 डिग्री माइनस साइन कितना है? 38 डिग्री है, फिर साइन 52 डिग्री बराबर कितना है? 0। ये सिद्ध करना है। तो देखो हम LHS से चलते हैं, LHS तो क्या लिखा हुआ? कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, और क्या है? साइन 52 डिग्री। तो देखो दोनों को जोड़ के 90 है ना, दोनों जोड़ कर 90 है ना, तो किसी एक को चेंज कर दो, पहला कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कोस है ना कितना है? 38 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38 डिग्री, लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 38 डिग्री, फिर जैसे है वैसे, जैसे है वैसे। देखो ध्यान से, ये है ना इतना लिखा हुआ, दोनों में से किसी एक को चेंज करो, ठीक है। इसी को चेंज करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? कोस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, जैसे है वैसे, जैसे है वैसे, ठीक है। तो ये घटेगा क्या आएगा बता दो? साइन 52 डिग्री आएगा ना, ये तो है, ये है कोस 52 डिग्री है ना। ये घटेगा कितना आएगा? कोस 52 डिग्री, ये क्या है? साइन 52 डिग्री। अब देखो वो दोनों एक ही चीज है, ये आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 गुना 3 लिखो, 3 गुना 2, देखो दोनों घट जाएगा ना, तो सॉरी आगे लिख दो, एक स्टेप बढ़ा दो, क्या दिक्कत पड़ता है? इसको पहले लिखने में कोई दिक्कत है? और 2 गुना 3 लिखो, 3 गुना 2, नहीं तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा दो, माने एक स्टेप बढ़ा दो ना, इसको पहले लिख दो, कोस 52 डिग्री और इनटू क्या है? साइन 52 डिग्री माइनस कोस 52 डिग्री इनटू साइन 52 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये क्या है? प्लस में टोटल, ये क्या है? माइनस में, प्लस माइनस घट गया, कितना आया? 0। यही लाना था RHS में, आ गया ना। तो LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया बुआ? ठीक है यहाँ तक। ठीक, एग्जांपल की तरह, एग्जांपल में भी ऐसा क्वेश्चन बताया, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ये दी tan 2a इक्वल टू कोट छोटी कोष्ठक है ना, a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक क्या है बाबू? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, हमको किसका मान निकालना है? a का। किसका मान निकालना है? a का। देखो इसका सॉल्यूशन, तो क्या लिखा हुआ है? tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस कितना डिग्री? 18 डिग्री फिर लिखा हुआ है। देखो tan को क्या लिख सकते हैं? कोट बोलो 90 डिग्री माइनस 2a, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा, तो थीटा का 2a तो 2a आ जाएगा ना, इक्वल टू क्या है? कोट a माइनस और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ थीटा था तो थीटा लिखे, ठीक है ना। यहाँ 2a रहेगा तो 2a, यहाँ 5a रहेगा तो 5a। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? कोट 90 माइनस थीटा, ये कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं? कोट 90 डिग्री माइनस 2a। क्लियर यहाँ तक? अब फिल करो, tan कोट कोट क्या हुआ? खत्म हो गया। फिल करो, कोट कोट खत्म हो गया, तो क्या बचेगा बुआ बोलो तो? 90 माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री होगा ना। कोट कोट कैंसिल। अब देखो ध्यान से, हमको किसका वैल्यू निकालना है? a का। तो ये देखो 90 डिग्री है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में,
ए है, ये प्लस में सॉरी माइनस में इधर गया तो प्लस में, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा बुआ 108 डिग्री होगा ना, ये जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 है, तो हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम होगा ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब गुना में तो कुछ जाएगा भाग में, कुछ जाएगा भाग में, तो 3 से काटो को बार में, 3 तिया 9 को बचा 1, 3 चौका आया 36 डिग्री आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें? ऐसा क्वेश्चन हम एग्जांपल में भी बताया। हां भैया अब देखना है क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, यदि tan इक्वल टू कोट b, tan इक्वल टू कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। देखो इसका सॉल्यूशन, तो क्या दिया हुआ है tan a इक्वल टू क्या है बाबू कोट b, तो किसी एक को चेंज कर दो, tan को हम क्या लिख सकते हैं कोट 90 माइनस a, हां भैया ये कोट को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस tan 90 माइनस b, b है तो b लिखेंगे, तो इसी चेंज कर दो, करिए तो tan को हम क्या लिख सकते हैं बोलो कोट 90 माइनस a कोट 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या है कोट b, तो जो फार्मूला यूज किया है लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है ना, चूंकि बोलो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था बुआ tan थीटा होता, ठीक है, तो tan को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस a 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b बचेगा ना, हां भैया, तो 90 डिग्री इक्वल टू ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, ठीक है ना, तो हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, तो a प्लस b बराबर कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया भैया, आ गया कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 5। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा क्वेश्चन तो 2-3 को बता चुके हैं, क्या है sec 4a इक्वल टू cosec, छोटी कोष्ठक है a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a क्या है वो एक न्यून कोण हो, न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका सॉल्यूशन, तो क्या है sec है ना 4a है इक्वल टू क्या है बाबू cosec a माइनस 20 डिग्री है ना, यहाँ तक, तो cosec को हम क्या लिख सकते हैं, sec को हम क्या लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस, अलग sec 4a को हम क्या लिख सकते हैं बोलो cosec 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं हां भैया, जैसे है अवश्य वैसे, जैसे है अवश्य a माइनस 20 डिग्री, जो फार्मूला यूज किया ब्रैकेट में लिख देंगे, लिख दो, cosec न था तो cosec बोल भी नहीं करता, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था हुआ sec थीटा, ठीक है, तो यहाँ थीटा था तो थीटा लिखा है, यहाँ फोड़े था फोड़े, ठीक है। अब फिल करो cosec क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस फोड़े a माइनस 20 क्या होगा a माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना, हमको किसका मान निकालना है a का ना, ये 90 डिग्री हुआ, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो जोड़े में कितना होगा 110 डिग्री इक्वल टू 5 होगा ना, हम बराबर तुम तो तुम बराबर, ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, इतना बड़ा होगा ना 5 काटो, 5 दूना 10 तो 1 दूना, तो a के मान कितना डिग्री आया 22 डिग्री आंसर, यही क्या हो गया इसका आंसर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा 3-4 क्वेश्चन बताया, ठीक है ना। अब देखना क्वेश्चन नंबर 6, इसे क्या कह रहा है, यदि a b और c त्रिभुज abc के क्या है बाबू अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि sin छोटी कोष्ठक है ना b प्लस c बटा 2 इक्वल टू cos a बाई 2, ये हमको सिद्ध करना, क्या करना है सिद्ध करना है। तो पहले देखो क्या है, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, ये सब पता है त्रिभुज में पढ़ाए थे, तो लिखेंगे देखो यहाँ सॉल्यूशन में सोल्यूशन, तो लिखेंगे चूंकि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि sin b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू cos a अपॉन 2, ये सिद्ध करना हो, क्या करना है सिद्ध करना है। तो वो त्रिभुज बना दिए, ये a है b है c है, तो लिखें चूंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, तो पहला कोण क्या है a है, दूसरा क्या है b है, तीसरा क्या है c है, बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। तो LHS में क्या रखना है b प्लस c ने, तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो b प्लस c इक्वल टू क्या होगा बुआ 180 डिग्री माइनस a, ठीक है माइनस a। अब क्या करेंगे 2 है बटा में, तो दोनों तरफ 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो लिखेंगे बोलो दोनों तरफ
2 से 2 से भाग देने भाग देने पर, भाग देने पर तो भाग देंगे तो क्या होगा बुआ, b + c/2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a/2 होगा ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो b + c/2 इक्वल टू क्या होगा, इसको अलग अलग कर सकते हैं, 180/2 माइनस a/2 लिख सकते हैं ना। अब देखो ध्यान से, इधर करता हूँ, ठीक है? तो क्या है, b + c/2 है ना, इक्वल टू इकट्ठे कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, हाँ भैया, माइनस a/2। तो ये चीज आ गया ना हमको, आ गया कि नहीं? अब क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ साइन ले लेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, क्योंकि साइन लाना है ना, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन लेने पर, ठीक है बुआ? तो क्या हो जाएगा, साइन, बोलो ना, साइन b + c/2 इक्वल टू, साइन ले लिया है, साइन 90 डिग्री माइनस a/2 होगा ना। तो देखो साइन b + c/2 इक्वल टू, तो इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं ना। तो बोलो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा जब क्या है, a/2 आ गया ना चीज, हो गया आंसर, कोई प्रॉब्लम है समझने में? तो ये क्या हो गया बुआ, प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ। फिर से समझा दो क्वेश्चन। तो देखो क्या करा था, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b + c/2 इक्वल टू कोस a/2, ये सिद्ध करना है। तो क्या त्रिभुज है, तो त्रिभुज को बता दिए, एबीसी लिख दिया ना। तो चूंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो कौन है, ए बी सी, तो a + b + c = 180 डिग्री। तो इधर देखना क्या है, b + c चाहिए, तो b + c प्लस में, इधर गया तो माइनस में, इधर गया तो। अब फिर क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो दोनों तरफ ने करेंगे, तो लिखे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो भाग दे दिए तो इतना आ गया ना, अलग अलग कर दिया था। तो ये चीज भी हमको आ गया, क्या लेना हुआ, साइन। तो दोनों तरफ क्या लिखे, साइन लेने पर, तो साइन ले लेंगे, ठीक है? इधर पता चल गया ये क्या है, इसको थीटा पढ़ते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था, कोस थीटा। तो थीटा जब करना था, a/2 आ गया, हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा एग्जांपल में भी क्वेश्चन था, 11 नंबर था ना, लास्ट को एग्जांपल जो था, क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होना चाहिए, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, ठीक है? देखो सोल्यूशन इसका, सोल्यूशन क्या है बाबू, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री है ना। तो साइन 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो तो? देखो साइन है ना 90 डिग्री माइनस में से कितना घटाएंगे तो 67 बचेगा, बताओ तो कितना है, 90 में से, हाँ 3 भैया 23। देखो साइन है ना, 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 बचेगा। तो 23 डिग्री, कितना डिग्री हुआ, 23 डिग्री प्लस कोस है 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, 75 बचेगा, 15 आ रहा समझ में? हाँ भैया। तो जो जोड़ घटा के उसको क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं। तो बोलो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था हुआ, कोस थीटा। तो कोस 23 डिग्री हो गया ना। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो ये जो मान आया देखो 0 और 90 के बीच में है, सॉरी 0 और 45 के बीच में है ना आंसर, हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत हो इसको समझने में? ये पहचान आप शॉर्ट वीडियो बनाइए, दिक्कत है थोड़ा सा भी बोलो। नहीं भैया, पहले भी बताए थे। हाँ,